हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए होने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस लौट कर क्यों नहीं आ रहे। आपके पार्टनर और आपके रियूनियन के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम देखने वाले हैं। अब इसमें हम देख लेंगे कि आपकी तरफ से क्या परेशानियां हैं और आपके पार्टनर की तरफ से क्या परेशानियां हैं। लेकिन रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 7 जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पेयर साइन भी निकल कर आ गया है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही हो गए हैं। नंबर 5 मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या परेशानियां आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्यों नहीं हो पा रहा आप लोगों का रियूनियन। सबसे पहले आपकी एनर्जी से देखेंगे कि आपके तरफ से क्या परेशानियां हैं। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से तो कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी तरफ से सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। और जो ये थॉट्स आपके हैं ना, ये नेगेटिव थॉट जो आपके हैं, ये जो आपका डिसबिलीव है अपने ही ऊपर, वो ही है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, प्यार बहुत है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, होपफुल भी हैं रिश्ते को लेकर, सोचते भी हैं कि सही हो जाएगा। लेकिन जो ये बीच बीच में आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है ना, जो आपकी लाइफ में ये नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, वो आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं और वो आप लोगों के रिलेशनशिप में रियूनियन को होने से रोकते हैं। क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे आपको लगने लगता है कि क्या मिस्टेक मेरी तरफ से हुई थी, क्या गलतियाँ मैंने की हैं, क्या मेरे पार्टनर अच्छे थे, क्या मेरी तरफ से वो चीज़ें हो रही हैं, क्या मेरी तरफ से रियूनियन रुक रहा है। आप खुद को ही इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, या फिर कहूँ कि आप खुद को ही इतना कमज़ोर समझने लगते हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, जितना हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है और आपके पार्टनर आपकी ही वजह से आपसे दूर गए हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, आप इतने अच्छे हैं, या फिर आपने इतना प्यार किया है कि आपके पार्टनर तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जबकि आपको ये लगने लगा है कि क्या थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेहतर है, क्या थर्ड पार्टी ज़्यादा प्यार करती है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं। हर वक्त तो माइंड में यही चीज़ें घूमती रहती हैं आपके, हर वक्त आप यही सब सोचते रहते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, कहीं ब्रेकअप हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो गए। इतना सब कुछ जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं यूनिवर्स को, और यूनिवर्स भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी ले आते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गिविंग है अपने पार्टनर के लिए, और ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से। जितना वो डिज़र्व नहीं करते हैं उससे ज़्यादा आप उनके लिए करते हो। आप बहुत मैसेजेस करते हैं, बहुत कॉल करते हैं, बार बार कॉन्टैक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर बार बार आपको रिजेक्ट करते हैं। हो क्या जाता है ना इस सिचुएशन में कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देने लगते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। मान लीजिए आप गुलाब जामुन बहुत पसंद करते हैं, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे। अगर आपको वो लगातार खिलाया जाएगा ना, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और एक दिन आप उस चीज़ को नफरत करने लगेंगे उस चीज़ से। वही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। हो क्या रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए करते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं आपको। उनको ऐसा लग रहा है कि मिल ही तो रहा है, मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है इनके साथ, कुछ मुझे अपनी तरफ से देने की ज़रूरत ही नहीं होती, मुझे अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद से सब कुछ कर लेते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि वो आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर आपके लिए वो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप तो सब कुछ करेंगे, आप तो हमेशा प्यार करेंगे, आप तो हमेशा इंतज़ार करेंगे। इस एनर्जी को कम करना है आपने, इस एनर्जी को हटा देना है पूरी तरीके से। आपने उन्हें ये शो करना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जाओगे या तुम आओगे लाइफ में। अगर तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें लॉयल्टी के साथ रहना है तो तुम आओ भाई, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में तो फोकस करो, पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपके लिए। तो ऐसा हो गया कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, बैठ के उनको ही देखते रहते हैं, उनको ही फॉलो करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। 4 दिन अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर लें तो आपकी हालत
बहुत ख़राब हो जाती है। आप तो ऐसे तरस जाते हैं जैसे कि प्यासा पानी के लिए तरस रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। किसी को भी अपनी लाइफ में इतना कंट्रोल मत दो कि वो आपको ना एक तरीके से पपेट बना के घुमाने लगे, एक तरीके से आपको जोकर बना के रख दे। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि आप बेहतर हैं, आप परफेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट आप हैं। और कोई इंसान अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, बल्कि उस इंसान का नुकसान है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से इतना प्यार दिया है कि वो प्यार उनको लाइफ में कहीं नहीं मिल सकता, किसी दूसरे पर्सन से कभी भी नहीं मिल सकता। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, उस दिन दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के पास जा सके। और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे, बट उसके लिए पहले ज़रूरत पड़ेगी कि आप पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो ना। जिस दिन आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो चीज़ें सच में उस चीज़ के लायक होती हैं। जब आप खुद को ही उस चीज़ के लायक नहीं समझोगे तो कोई भी इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा। जब आप खुद को ही अट्रैक्टिव नहीं देखते हैं तो कोई इंसान आपको क्यों अट्रैक्टिव देखेगा। जब आपको लगता नहीं कि आप प्यार के लायक हैं, जब आपको लगता नहीं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर आपको चुन सकते हैं, तो फिर आपके पार्टनर क्यों चुनेंगे आपको, जब आपको ही नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ पाएंगे। पहले खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ। सबसे पहले खुद के अंदर सोचो कि नहीं, मैंने जितना किया है ना, इतना कोई भी उसके लिए नहीं करेगा। भले 10 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, वो दर दर ठोकरें खा के लास्ट में उसने मेरे पास ही आना है। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ये एनर्जीज बिल्ड करो अपने अंदर से, ये मैनिफेस्टेशन भेजो यूनिवर्स की तरफ कि मैं कंप्लीट हूँ अपने आप में। मैं जिस दिन कंप्लीट फील करने लगूंगी, उस दिन पूरी दुनिया की हर एक एनर्जीज मेरे लिए वर्क करने लगेंगी। आप कंप्लीट फील कीजिए अपने आप में। आपको नहीं होनी चाहिए किसी की ज़रूरत, आपको खुद की ज़रूरत होनी चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो चीज़ें फील कीजिए कि मैं इतनी बेस्ट हूँ कि मुझे छोड़कर कोई नहीं जा सकता। जिस दिन ये फील करेंगे, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ, उनकी तरफ से क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर तो एक तरीके से ना बचपना उनके अंदर बहुत है। और कितनी सारी खामियां मैं आपको गिनाऊं आपके पार्टनर की। सबसे पहली खामी तो मैं ये बताती हूँ कि आपके पार्टनर का ध्यान एक जगह पे रहता नहीं है। आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी एक इंसान के लिए लॉयल बन के रह सके। आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर पे उनको अगर कुछ बेहतर दिखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ये उनकी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में हो, जॉब में भी अगर उनको कहीं अच्छा काम मिल रहा है ना, तो वो अपनी पहली जॉब छोड़कर उसको पकड़ लेंगे। कहीं पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो पहला काम छोड़कर दूसरे जगह पर चले जाएंगे। कहीं पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पैसा मिल रहा है तो पहली इन्वेस्टमेंट तोड़कर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे। और रिलेशनशिप में भी यही है उनका कि अगर उनको आपसे बेहतर कुछ दिख रहा है ना, तो वो चले जाएंगे उसकी तरफ। वो लुक से अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, इमोशन से अट्रैक्ट नहीं होते। अगर इमोशन से अट्रैक्ट होने वाले पर्सन होते आपके पार्टनर, तो आपसे कब का अट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि जितना प्यार आपने उनको दिया है ना, उतना प्यार दुनिया में कोई उनको नहीं दे सकता। जब आप उनके इतना हर्ट करने के बावजूद, उनके इतना नेगेटिव होने के बावजूद उनसे प्यार कर सकते हैं, तो इतना प्यार उनको कौन देगा। वो प्यार से अट्रैक्ट नहीं होते, वो बाहरी दिखावे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये उनकी बहुत बुरी आदत है। और ये आदतें हैं ना जो आपके पार्टनर की, वो आप दोनों के बीच में बहुत बैरियर क्रिएट करती है। हमेशा कंपैरिजन करने की आदत, आपको दूसरे लोगों से कंपेयर करने की आदत आपके पार्टनर को आपसे दूर करती है बहुत ज़्यादा। दूसरी आदत अगर मैं बताऊं, आपके पार्टनर बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपके पार्टनर को बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कोई भी तीसरा पर्सन आके आपके पार्टनर को कुछ भी बता के चला जाएगा और आपके पार्टनर उसकी बातों पे बिलीव कर लेंगे। आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन है जिनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और वही काम थर्ड पार्टी ने किया कि आपके पार्टनर के कान भरे, आपके पार्टनर को बहुत सारी बातें बताई, आपके खिलाफ करने की कोशिश की और इतना नेगेटिव कर दिया कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में दरार पैदा कर दी। और आपके पार्टनर इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने उसकी बात पे बिलीव भी कर दिया। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर सही फैसले नहीं ले पाते अपनी लाइफ में। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को लेकर और ओवर थिंकिंग करने के बाद भी गलत फैसले ही लेते हैं। ज़्यादातर आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं, एक डिसीजन पर नहीं आ पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। एंगर इश्यूज़ आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एंगर इश्यूज़ ऐसे कि जो आपके पार्टनर को लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपके पार्टनर ना गुस्से में फैसले ले लेते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। और जब ईगो हर्ट होता है तो आपके पार्टनर सोचते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और वो गलत चीज़ें करने लगते हैं। और यही आप लोगों के रिलेशनशिप में भी हुआ कि अब आपके पार्टनर गुस्सा होकर बैठ गए हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने ऐसा कैसे कर दिया, या वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। अब मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैंने तो खुद से होकर जाना नहीं है। आपके पार्टनर ये ईगो लेकर बैठ गए हैं, ये नाक लेकर बैठ गए हैं और वो नाक उनकी अभी तक जा नहीं रही, जिसकी वजह से आपके पास आपके पार्टनर आ नहीं रहे। बाकी प्यार तो है भाई, ऐसा तो नहीं है कि दिल में प्यार नहीं है, इमोशन तो है आपके पार्टनर
पार्टनर के, क्योंकि स्टॉक आपको कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानना है उनको कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए। जेलसी भी होती है किसी दूसरे इंसान के साथ देखकर, लेकिन एक्सप्रेस करने की जब बात आती है तो एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसा नज़र आ रहा है एक जगह पे स्टक होकर रह गए हैं, अब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, उन्होंने किस डिसीजन को लेना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, अब करें तो करें क्या। ऐसी सिचुएशन आ गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो मझधार में फंस गए हैं, जहाँ पर उनको उनकी नैया बस डूबने वाली है और उनको पता भी नहीं है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है और कौन से डायरेक्शन में जाके उनको लाइफ मिलेगी या कौन से डायरेक्शन में जाके उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, मैनिपुलेटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, वो करते भी मैनिपुलेशन है, लेकिन उनके ऊपर लोग बहुत मैनिपुलेटिव बिहेवियर रखते हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो उनको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। और ऊपर से आपकी पार्टनर की जो ये बचकानी हरकतें हैं कि हर जगह पर जाकर इम्प्रेस हो जाना, हर किसी से इम्प्रेस हो जाना, किसी का अच्छा देखकर उसकी तरफ ज़्यादा हलल्लू पच्चू करने लग जाना उसके साथ, ये जो आदतें हैं ना आपके पार्टनर की, वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करती हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें सही हो सकती हैं, अगर आपको लगता है कि सही नहीं हो सकती तो हो सकती हैं सही। अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस लेके आओ, जब आप इतने गिविंग हो जाओगे ना तो आपके पार्टनर को लगने लगेगा कि सब कुछ तो करने के बावजूद भी ये इतना प्यार तो कर ही रहे हैं, फिर मेरे को करने की क्या ज़रूरत है, फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, फिर आप परेशान होंगे। सो कोशिश कीजिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करने की, कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को इग्नोर करने की। कुछ टाइम तक उनको इग्नोर करके देखो, कुछ टाइम तक ये मैसेजेस कॉल वगैरह करना छोड़ो, देखो कैसे आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, आपको साइन सेंड करते हैं, देखिए किस तरीके से आपके लिए स्टेटस पोस्ट किए जाते हैं, फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं आपको चिढ़ाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से भी है, जेलसी उनके तरफ से भी है, वो भी फील करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है ईगो की ना, तो आपके पार्टनर खुद से ऊपर किसी को नहीं देखते। बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी आपके पार्टनर दिखे हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इस पर्सन के साथ कैसे स्टक रह सकते हो, इतना नेगेटिव पर्सन है आपके पार्टनर। बाकी ठीक है, ये आपका प्यार है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ मैंने आपको बताई है, सॉल्यूशन आपको बताया है, आप ज़रूर इसे कीजिए। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो उसे क्लेम भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।